Hello friends, in this session we will solve problems depending on this spatial substitution method that we have seen in our last class. जो previous class में देखा था हमने formulas वगैरह derive किए थे अपने spatial substitution के इनके उस पर डिपेंडेंट या मतलब बोलेंगे उसका application इन formulas का application क्या हो तो इसका screenshot लो, पहले formulas रट लो, अच्छे से याद कर लो, डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और फॉर्मूलाज भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है यू शुड बी एबल टू डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 8 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 8 dx। ये किसके जैसा दिख रहा है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² वाला, जो कि था 1/tan−1 ऑफ x बाय प्लस ये वाला फॉर्मूला जैसे दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर a² चाहिए, ये 8 है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम। अगर अब 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं √8 उसका स्क्वायर, ठीक है ना। 4 होता तो 2 स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर a क्या होगा तो लिख लेना बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिखना और डायरेक्टली हम अब फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आएगा आंसर? 1/a। a क्या है? √a tan−1 ऑफ x/a x और ये √a आपका √a प्लस दिस विल बी योर आंसर। सिंपल है ना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको सॉल्व करना है तो। या तो फिर वही सब्स्टिट्यूशन करो, √a tan थीटा √8 tan थीटा x के आउटपुट करो और सॉल्व करो, ये आंसर ऐसा आ जाएगा। वो एक मतलब लेंथी प्रोसेस होगी विदाउट फॉर्मूला अगर यूज करना है तो। अब यहाँ पर हमेशा देखो फॉर्मूला में x² था, उसके पास में कोई नंबर नहीं था, है ना। ये जो हमारा क्वेश्चन है 1/9x² - 8 dx। तो 9 आप कॉमन निकाल लो। अगर आप 9 कॉमन निकालोगे डिनोमिनेटर में ही तो क्या दिखेगा आपको? x² - 8/9 dx, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1/9 पूरा बाहर ही निकाल देते। x² हमको खाली करना था, कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ही उसका कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए, तो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम? ये a² के फॉर्म में लिखना है तो लिखो, 8² नहीं है इसलिए √8 लिखेंगे। 9 की जगह आप 3 लिख सकते हो, फिर ब्रैकेट स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना स्क्वायर करने के बाद, राइट। अब x² - a² का फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा? क्या फॉर्मूला? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। क्या फॉर्मूला था इसका? 1/2a log ऑफ x है इसलिए वही साइन रहता है और उसका उल्टा साइन नीचे प्लस ये फॉर्मूला हमारा। तो जस्ट कंपेयर करो और लिखो 1/9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? √8/3। यूज करो, आंसर क्या आएगा डायरेक्टली? अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो 1/2 a की वैल्यू क्या है आपकी? √8/3। तो लिखो √8/3 इंटू लॉग ऑफ x क्या है? x तो x ही है, माइनस a क्या है आपका? √8/3 अपॉन x प्लस a क्या है? √8/3 प्लस c, राइट। अब यहाँ दिख रहा है 3 3 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा? 3 2 8 8 इंटू √8 8 क्लियर है। लॉग ऑफ, अब इसको भी तो सिंप्लीफाई करोगे तो इधर आएगा 3x माइनस √8/3 और उसके डिनोमिनेटर में फिर से ये 3x प्लस √8/3 3 कैंसल। तो आपका आंसर क्या बन गया फाइनल? 1/8 log ऑफ 3x माइनस √8/3x प्लस √8। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको ये याद होना शुरू हो जाएगा कि अगर अपॉन वाला जो क्वेश्चन होता है तो जो अपॉन वाला होता है साइड में x को मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर बच जाता है, क्योंकि अपॉन अपॉन कटेगा इस तरीके के फॉर्मूला में। बताने की जरूरत नहीं रहेगी, प्रैक्टिस कर करके आप थोड़ा सा ध्यान देके अगर प्रैक्टिस करोगे
तो समझ में आने लग जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन। जैसे शुड रिमेंबर द फॉर्मूला, कन्वर्ट करो। थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन में देखो 7 है ना एक्स स्क्वायर के पास, आपको एक्स स्क्वायर हमेशा खाली चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 1/8 माइनस, पहले क्वेश्चन हमेशा लिखना चाहिए वैसे के वैसे। अब यहां पर 7 कॉमन निकालना है डिनोमिनेटर में, तो 7 कॉमन निकालना, राइट। 8/7 करोगे ना, वापस मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, एक्स स्क्वायर खाली हो गया, 1/7 फिर कॉमन निकाल दोगे, फिर इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। 8 भी स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे √8/√7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, बाय यूजिंग, क्या है फॉर्मूला आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला है आपका, प्लस हो तो tan वाला है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ना हो और प्लस हो तो tan वाला है, माइनस हो तो आपका लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ आपका जो साइन है वो आपको ध्यान देना है, ए पहले है तो पॉजिटिव लगेगा ऊपर, है ना, और उसका उल्टा तो नीचे करना ही है। ये आपका फॉर्मूला है, जस्ट यूज करो। द आंसर विल बी 1/7 इंटू 1/2a। 2 a की वैल्यू क्या है आपकी, √8/7 इंटू लॉग ऑफ, फिर से a क्या है आपका, √8/√7 लिख सकते हैं ना, √8/7 को, प्लस एक्स अपॉन √8/√7 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर और इधर भी। ये कितना होगा, 7 इंटू 2 इंटू ये √8 लिखोगे अपॉन √7 लिखोगे, है ना, इंटू लॉग ऑफ क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी √8 प्लस √7x अपॉन √7, अपॉन में क्या आएगा आपका, √8 ये आया माइनस √7x अपॉन √7, है ना। अब ये तो सबको पता होना चाहिए कि √7 से 7 को कट कर दो तो यहाँ पर √7 आएगा, क्या क्यों आया, यहाँ साइड में लिखकर दिक्कत है। अगर आपके पास a है और अपॉन √a है तो इस a को आप लिख सकते हो √a इंटू √a, पता होना चाहिए ना, √a इंटू √a² तो ये आता है, एक कट जाता है, √a रह जाता है ना, ये पता होना चाहिए, वही मैंने यहाँ यूज किया। तो क्या बच जाएगा, √7 इंटू √8, इसको भी अंदर ले सकते हो, ठीक है, मतलब अगर कोई पॉसिबिलिटी हो सॉल्व हो सकने की तो वो आप यूज कर सको, ठीक है ना। थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, 1, ठीक है, यह आएगा लॉग ऑफ आपका √8 माइनस √7x अपॉन √8 प्लस √7x। ये तो डायरेक्टली लिखना आना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर √7 में है तो कट जाएगा, प्लस c आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ, सिर्फ ये तो सिर्फ आंसर सही रहने वाला, सिर्फ यहाँ कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख लो 7 × 56, 56 को आप किसी परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो देख लो फैक्टराइज करके, मतलब एक फैक्टर आपका, उसका कम से कम एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो कर सकते हो ना 4 से, राइट। अब 14 नहीं है 4 है, तो डायरेक्टली ये वाले स्टेप फिर से लिख लेना वैसे ही। 4 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 2, 14 का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, ये 2 × 2 = 4 आ जाएगा, √14, है ना। इस स्टेप में भी सेम, ये नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लो, आंसर आएगा आपका 1/4 √14 इंटू ये आपका लॉग ऑफ √8 माइनस √7/x अपॉन √8 प्लस √7/x प्लस c। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, जैसे आपको अप्लाई करता ना चाहिए, और बाद में तो सिर्फ हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया बेसिक।
फर्स्ट 1-2 स्टेप में आप एडजस्टमेंट करते हो, फॉर्मूला लगा देते हो, है ना। उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन होता है। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन देखे हमने स्क्वायर रूट ना होते हुए कैसे लगाए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं तो थोड़ा अलग हो सकते हैं। जैसे आप जितना भी हमने अभी तक देखा, यहाँ क्या करोगे आप, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/b² कॉमन आने वाला है आपका, a² अपॉन b² माइनस x² dx, है ना। प्रीवियस वाले केस जैसे वहां नंबर्स थे, यहाँ पे अल्फाबेट है आपका a/b, तो a² माइनस x², कौन सा फॉर्मूला है ये, लॉग वाला ही लगेगा ना, 1/2a, डायरेक्टली आना चाहिए फॉर्मूला वाला। ये a माइनस एक्स वाला है, तो ये a माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, डायरेक्टली से यूज करते रहना चाहिए। जैसे b कटेगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ab, लॉग ऑफ डायरेक्ट में लिख देते हैं a प्लस बी एक्स, ये माइनस होना चाहिए था, a माइनस बी एक्स प्लस सी, ये डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 2 या 3 मार्क्स के लिए ज्यादा ज्यादा आ सकता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमेशा कोशिश करो जो आंसर आए इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, ब्रैकेट करो, सब में जो भी आए ब्रैकेट करो, जिससे चेक करना इजी हो जाए, है ना। स्क्वायर रूट के थोड़े देख लेते हैं, स्क्वायर रूट से रिलेटेड फिर से आ गया ये ऐसे मान लो ये वाला, आप ये आपको होमवर्क रहेगा, ये हम कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपके होना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट हो या कुछ भी हो, जो भी 7 फॉर्मूला है उसमें एक्स जो है वो अकेला होना चाहिए, तो उसके साथ वाला जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा, ठीक है। चलो फिर 4 कॉमन निकाल लो, स्क्वायर रूट के अंदर ही निकालो तो इजी होगा। x² माइनस 5/4, राइट, ऐसा हो जाएगा ना। थोड़ा हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते सॉल्व। एग्जाम में जब भी लिखो तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो, अभी जगह नहीं है इसलिए सॉल्व करते वक्त ही वैसा लिखो। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 को दोगे तो a2 आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा आपका x² माइनस, इसको भी हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में, तो 5 को लिखेंगे √5 और 4 को लिखेंगे 2, ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा ना, 5/4 कैन बी रिटन एज √5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस फार्मूला इज x² माइनस a² का फार्मूला, तो ये तो वापस से लॉग वाला फार्मूला होगा, क्योंकि x माइनस माइनस में x हो तो साइन वाला लगता है, साइन माइनस ना हो तो लॉग वाला लगेगा। तो ये 1/2 तो कॉमन आ जाएगा आपका, पहले अच्छे से लिख तो ले, हर जगह dx होना चाहिए, x² माइनस √5/2 ब्रैकेट स्क्वायर dx। बाय यूजिंग हर बार लिखो, अगर फॉर्मूला कोई भी अप्लाई यूज कर रहे हो आप, तो बाय यूजिंग तो लिखना ही है। क्या है आपका रूट ऑफ x² माइनस a² dx लॉग ऑफ x प्लस, वही हम उठाकर रख देते हैं ना, जो है वही रखते हैं, x प्लस रख के प्लस c, सिंपल है, यही फॉर्मूला था ना। यहाँ a नहीं आता है, वो रूट ना हो तो 1/2 आएगा, तो ये याद रखना बच्चे, यहीं कुछ गलती कर देते हैं, यहाँ 1/a या 1/2 रख देंगे, या तो यहाँ 1/a लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूले में नहीं है ना, याद रखना है आपको, एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम मिस्टेक्स यहाँ करेंगे बच्चे। चलो लगा देते हैं फॉर्मूला, क्या आएगा फिर हमारे फॉर्मूला में लगाओगे तो, लॉग ऑफ डायरेक्ट लिखोगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर जो होता है x² माइनस a², यही है ना, यही रखेंगे उठाकर, x² माइनस a², तो लिखो ना इसको जैसा है वैसे लिखो ना, मतलब एक्सपांड करके लिखो, एक स्टेप बच जाएगी आपकी, ठीक है। ये 1/2 लॉग ऑफ
एक्स प्लस, इसके अंदर अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4x² क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से, इट विल बी 4x² माइनस 5 अपॉन 4, स्क्वायर रूट के अंदर ही है। नाउ व्हाट यू विल डू, 1/2 log ऑफ x प्लस, अब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, मतलब न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट दोगे, डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट अगर दिया जाए तो डायरेक्टली मैं अगर यहाँ स्क्वायर रूट दे दूँ सेपरेट कर दे तो √4 का स्क्वायर रूट 2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/2 log ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 4x² माइनस 5 अपॉन, जहां तक सॉल्व हो वहां तक सॉल्व करना ही है आपको, ऐसा नहीं है कि आधा बीच में बस फॉर्मूला लगा दिया छोड़ दिया। अब ये आया log ऑफ a अपॉन log ऑफ b का फॉर्मूला, ये आएगा 1/2 log ऑफ a, पूरे ब्रैकेट में आएगा ना, a क्या है आपका 2x प्लस रूट ऑफ 4x² माइनस 5 माइनस log ऑफ 2 प्लस c, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/2 log ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 4x² माइनस 5, ये 1/2 में दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको भी, तो है 1/2 log 2 प्लस c। अब ये पूरे वेरिए कांस्टेंट को आप c रख दोगे, तो इसलिए हम पहले वाले को c' कर देते हैं ना, जिससे हम c लिख पाए। c1 भी लिख सकते हो या इसके बाद में c' भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू, चाहो तो इसको स्क्वायर रूट पूरे इसको कर दोगे, मतलब 1/2 पावर दे दोगे ना इस ब्रैकेट को, तो चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, log ऑफ रूट के अंदर ये सब कुछ 2x प्लस रूट के अंदर 4x² माइनस 5 प्लस c एज, लिख लेना एज c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 log 2 प्लस c', ये आपने यहाँ यूज किया है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें अप्लाई करने में, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए तो फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं सिर्फ आपको एडजस्ट करके दे देता हूँ, फॉर्मूला आप लगा लो, चाहो तो आप यहाँ एज ए होमवर्क कंसिडर कर लो इसको। तो सेकंड वाले का सिर्फ हम एडजस्टमेंट में सॉल्व करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करोगे आप, ये 2 कॉमन निकाल दोगे तो रूट के अंदर ही आपका 2 कॉमन निकल जाएगा और आ जाएगा x² प्लस 25/2, फिर स्क्वायर रूट दोनों को दे दोगे, 2 को भी और इस टर्म को भी, ये आया x²। अब इस टर्म को आपको x² के फॉर्म में a² के फॉर्म में लाना है, तो इसको हम 5/√2 ब्रैकेट स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 √2 आपका कॉमन चला जाएगा, क्या बच जाएगा, रूट ऑफ x² प्लस 5/√2 स्क्वायर, ये x² प्लस a² वाला फॉर्मूला आएगा, है ना, वही लॉग वाला जो हमने अभी लगाया वैसे ही है, सिर्फ आपको ये एडजस्ट करके फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए, और कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करके देखो। अब थर्ड पे जाते हैं, थर्ड का एडजस्टमेंट जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड में फिर से ये क्या है, थर्ड में 16 रूट के अंदर ही कॉमन निकाल लोगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही क्या दिखेगा आपको, 16 इन ब्रैकेट 9/16 माइनस x²। अब स्क्वायर रूट 16 को भी दोगे और इसको भी दोगे तो क्या आएगा, अपॉन में √16 रूट ऑफ 9/16 माइनस x², है ना। अब √16 तो आपको हो गया 1/4 और 1/4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आप यहाँ पर 9/16 को लिख सकते हो रूट के अंदर ही चलेगा, 3/4, है ना, और उसका स्क्वायर कर देना,
तो ये आएगा 3/4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ये साइन का फॉर्मूला है ना, तो क्या आ जाएगा, ये तो 1/4 था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्या है, ये ए क्या है आपका 3/4 प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली आंसर लिख दो ना, 1/4 साइन इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स में ए नहीं आता है, 1 में ए नहीं आता है, वो टैन इनवर्स में और सेक इनवर्स में ही आता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस केस के लिए, राइट। थर्ड वाला सिंपल था इसलिए पूरा कर लिया। हम ये सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखो, ठीक है, एक स्टेप हो गया, और इस पे डिपेंडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक ये प्रैक्टिस करो अच्छे से, सॉल्व करो। थैंक यू।